तो नमो नमः। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लास कक्षाओं में मैं द्वारका प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 की संस्कृत की जो पुस्तक है विजेत्री उसका पाठ 2 गुरुपदेश पढ़ रहे हैं। इस पाठ 2 में गुरु अपने शिष्यों को जो उपदेश देता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ राजा है तारापीठ और तारापीठ का एक पुत्र है चंद्रापीठ। चंद्रापीठ राजा का जो मंत्री है सुकनास। यह सुकनास जो चंद्रापीठ का जो राज्याभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक से पहले इसको उपदेश देता है सुकनास कि हमें किस प्रकार से शासन करना है, किस प्रकार से हमें रहना है, राजकीय व्यवस्था किस प्रकार से होगी, धार्मिक सांस्कृतिक, तो ये उपदेश देता है। अब वो उपदेश क्या क्या है देखिए। वो कहता है कि नित्यम स्नान शौचबाध्यो बलवान राग मलावलेप। वो कहता है कि राग होता है, राग का मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति अवलेप का मतलब होता है आसक्ति का लेप। ये कैसा होता है आसक्ति का लेप? बहुत बलवान होता है, ताकतवर होता है। बहुत अत्यधिक बलवान होता है। किसका लेप? आसक्ति। आसक्ति का मतलब किसी पर भी आसक्ति, चाहे धन पर हो, रूप पर हो, ऐश्वर्य पे हो। तो ये जो आसक्ति का जो लेप है वो बहुत ही बलवान होता है, जो नित्य रोजाना स्नान करने पर भी पवित्र नहीं होता है। रोजाना स्नान करने पर भी इसका जो लेपन होता है वह बहुत अधिक बलवान होने के कारण छूटता ही नहीं है। जैसे पहले के राजा लोग क्या करते थे, जब स्नान आदि करते तो चंदन आदि का लेप करते थे। सुगंधित पदार्थ हैं उनका लेप करते थे। वो कहता है, सुकनास कहता है तारापीठ चंद्रापीठ से कि आसक्ति का जो लेप है यह बहुत बलवान होता है, जो आप रोजाना भी स्नान करेंगे तो भी आप इससे पवित्र नहीं होंगे। और क्या कहता है कि राज्य सुख सन्निपात निद्रा, यानी राजकीय सुख से युक्त नींद, निद्रा यानी नींद में क्या नहीं होता है? जागरण नहीं होता है। जागरण नहीं होता है। ये क्या होती है? भयंकर होती है। घोरा यानी भयंकर होती है। देखो क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो निश्चित रूप से जागते ही जागते हैं, लेकिन राजकीय सुख से सन्निपात यानी राजकीय सुख से युक्त नींद में जागरण होता ही नहीं है, जागता ही नहीं है व्यक्ति। यह बहुत राजकीय जो नींद है वह क्या होती है? बहुत भयंकर होती है, जिसमें कभी जागरण नहीं होता है। यानी
इस राजकीय सुख में से युक्त नींद में व्यक्ति कभी जागता ही नहीं है, वह राजकार्य की ओर ध्यान ही नहीं देता है और वह हमेशा राजकीय सुखों में ही, सुख भोग में ही लीन रहता है। इसलिए हे तारापीठ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना अपने राजकीय शासन प्रशासन में। जब आप युवराज बन जाएं तो अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि राजकीय सुख से युक्त नींद बहुत भयंकर होती है, इसमें कभी जागरण नहीं होता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। फिर कहता है इसलिए विस्तरेण अभिधीयसे, अभी यहाँ त्वम कारक करता है, अभिधीयसे ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो तुम इसलिए, अतः नहीं लिखा हुआ अपन लिख देते हैं, अतः त्वाम तुम्हारे को विस्तरेण अभिधीयसे, तुम्हारे को विस्तार से बताया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे को ये मैं विस्तार से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम कैसे हो, आप गर्भेश्वरत्व, आप कैसे हो गर्भे, ये लाइन नहीं है, गर्भेश्वरत्व, गर्भ की का मतलब होता है गर्भ से ही, गर्भावस्था से ही, गर्भावस्था से ही ऐश्वर्यशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो। अब गर्भावस्था में ऐश्वर्यशाली कैसे? क्योंकि ये जो कौन है, तारा चंद्रापीड़ राजा का पुत्र है। चंद्रापीड़ कौन है? राजकुमार है। राजकुमार होने के कारण इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए कहता है, सुखनाथ कहता है कि हे चंद्रापीड़, आप तो गर्भावस्था से ही ऐश्वर्यशाली हैं और आप में कोई कमी नहीं है। आप अभिनव यानी नवीन, यौवनत्वम नवीन युवावस्था, से युक्त हो। अभी तुम जवानी हुए हो, तुम गर्भावस्था से ऐश्वर्यशाली हो और अभी भी जवानी हुए हो और अलौकिक रूपवान हो, अप्रतिम, अप्रतिम का मतलब होता है अलौकिक, अलौकिक रूपत्व यानी रूपवान, यानी बहुत अत्यधिक सुंदर। लौकिक तो इस लोक में है, लौकिक, अलौकिक का मतलब होता है कि जैसे देवता जितने जैसे सुंदर, तो अलौकिक रूपवान हो और अमानुष शक्तित्वम, अमानुष का कहता है मनुष्य, मानुष कहते हैं मनुष्य को, और अमानुष शक्तित्वम कहता है देवी, देवीय शक्ति से युक्त। और आप में जो शक्तियां हैं, ताकत हैं, वह तो देवीय शक्ति से युक्त हो। कौन कौन सी? एक तो गर्भ से ऐश्वर्यशाली होना, नवीन युवावस्था होना, अलौकिक रूपवान होना और देवीय शक्तियों से युक्त हो। महती इयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, सर्वा यानी ये सभी, इयम सर्वा ये सभी अनर्थ की परंपराएं हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4, ये जो 4 गुण हैं ये सभी कैसे हैं? निश्चित रूप से अनर्थ परंपरा, अनर्थ की परंपराएं हैं। जिस व्यक्ति में ये एक भी गुण होता है वह उसके लिए अनर्थकारी होता है। अत्यधिक ऐश्वर्यशाली होना भी अनर्थ होता है, क्योंकि ऐश्वर्यशाली व्यक्ति किसी भी दूसरे को समझता ही नहीं है, अपने से कमजोर को दबा लेता है। युवा अवस्था में भी कोई भी व्यक्ति है वो किसी को समझता ही नहीं है। जैसे अभी अभी युवा अवस्था हुआ कोई बेटा है, अपने बात की सुनता ही नहीं है, तो
युवावस्था वाला और अलौकिक रूपवान होना, अत्यधिक रूपवान भी अहितकारी होता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया ही है आक्रमण राजस्थान में, तो अलौकिक रूपवान भी होना अनर्थकारी होता है, देवीय शक्ति से युक्त होना भी अनर्थकारी होता है। तो ये सभी अनर्थ की परंपराएं हैं। अविनियम, अविनियम का मतलब होता है विनय, विनय होना यानी विनम्र होना, और अविनय होना यानी उद्दंड, 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 उद्दंडताओं का। एकम एकम अपि आयतनम, एक एक भी, एक एक भी आयतनम घर होता है। आयतनम यानी घर। इनमें से यदि इन चारों में से एक एक भी किसी के पास हो तो ये उद्दंडता का स्थान होता है, यानी वो व्यक्ति विनम्र हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे में तो ये चारों हैं, तो तुम्हारा तो क्या है, अनर्थ हो ही सकता है, इसलिए सावधान रहना। फिर कहता है कि मुत समवाय, तो फिर समवाय यानी समूह का, समूह का तो कहना ही क्या, कि मुत कहना ही क्या, फिर समूह का तो कहना ही क्या, यानी ये सभी गर्भावस्था से श्रेयशाली होना, नवीन युवावस्था से युक्त होना, अलौकिक रूपवान होना और देवीय शक्ति से युक्त होना, ये सभी महान अनर्थ की परंपराएं हैं। तो उद्दंडित ये एक एक भी जिस व्यक्ति में होती है तो वह उसके लिए तो अनर्थकारी होती है, लेकिन उद्दंडताओं का एक एक भी, ये सब एक एक भी उद्दंडताओं का स्थान होती है। तो फिर समूह में इन सभी विशेषताओं का होना हो तो फिर कहना ही क्या। ये कहता है यौवनारंभे च प्राय, यौवन के आरंभ में प्राय, शास्त्र जल से, शास्त्र जल, शास्त्र रूपी जल से, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित यानी धुली हुई, युवावस्था में शास्त्र जल से प्रक्षालित होकर निर्मलामपि, निर्मलामपि बुद्धि, निर्मल बुद्धि, कालुष्यम यानी कलुषता, कलुषता उपायति यानी प्राप्त हो जाती है, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात यौवनारंभे यानी यौवन के आरंभ में, चाहे और यौवन के आरंभ में प्राय अक्सर शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित और निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि शास्त्र रूपी अर्थात वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, गुरुओं ने कितना भी ज्ञान क्यों न दिया हुआ हो, वेदादि अध्ययन करने के बाद में भी युवावस्था में प्राय शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित होकर निर्मल हुई बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अतः हे चंद्रापीठ, आप ध्यान रखिए और इस प्रकार आपको इन सब चीजों से बचना है और बचते हुए राज्य का शासन संचालन आपको करना है। धन्यवाद।